नमो नमः। नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः स्वागत है। पूर्व की वीडियो में हमने नक्षत्रों के विषय में जाना था। आज हम ग्रह के विषय में जानेंगे। ग्रह शब्द की निष्पत्ति, इनका पूरा परिचय, पर्यायवाची शब्द, इनकी राशियाँ अर्थात ये किस राशि के स्वामी हैं, सब प्रकार की जानकारी इस वीडियो से आपको मिल जाएगी। यह 73 नंबर कोड के लिए आपको सहायता करेगा, क्योंकि उसमें ज्योतिष का ग्रह परिचय लगा हुआ है। चलिए बात करते हैं सर्वप्रथम ग्रह शब्द की व्युत्पत्ति के विषय में। ग्रह धातु से अच प्रत्यय के योग से निष्पन्न ग्रह शब्द की व्युत्पत्ति दो प्रकार से मानी जाती है। आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ग्रहणाति गति विशेषान इति। जो विशेष गति, ऐसे पिंड जो विशेष गति ग्रहण करते हैं या जिनकी विशेष गति होती है, उनको ग्रह कहा जाता है। और या ऐसा भी माना जाता है, ग्रहणाति फल दातृत्वेन जीवान इति। जीवों को अर्थात प्राणियों के को उनके कर्म के अनुसार जो फल देते हैं, इनको ग्रह कहा जाता है। दूसरी वाली जो परिभाषा है वो ज्योतिष शास्त्र के या खगोल विद के लिए फिट बैठती है। पहली जो परिभाषा है वो वैज्ञानिक दृष्टि से फिट बैठती है, या खगोल विदों को भी वह मान्य होती है कि ग्रहों की एक विशेष गति होती है। इस प्रकार जो ग्रह होते हैं वह 9 कहे गए हैं। 7 ग्रह पूर्ण ग्रह कहे गए हैं, 2 ग्रह छाया ग्रह कहे गए हैं। छाया ग्रह में राहु और केतु को रखा जाता है। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति या गुरु, शुक्र, शनि, ये 7 ग्रह पूर्ण ग्रह माने जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए, अगर परीक्षा में 9 ऑप्शन नहीं है तो वहाँ 7 ऑप्शन भी ठीक होगा, क्योंकि ग्रह मूलभूत 7 ही हैं, 2 छाया ग्रह मिला के 9 ग्रह हैं। चलिए बात करते हैं इनकी जो पर्याय शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं। परीक्षा की दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह बृहज्जातकादि पुस्तकों में प्रयोग हुए नाम हैं। वैसे भगवान सूर्य को दिवाकर, भास्कर, बहुत से नामों से आप जानते हैं, लेकिन जो नाम मैं बताने वाला हूँ या आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं वो कुछ अलग नाम है, या आपने सुने नहीं होंगे, सुने भी होंगे तो बृहज्जातकादि जातक ग्रंथों में या सैद्धांतिक सिद्धांत ग्रंथों में सुने होंगे। चलिए बात करते हैं सूर्य की। सूर्य को हेली कहा जाता है, चंद्रमा को शीत रश्मि, मंगल को वक्र, इसीलिए उसे टेढ़ा भी माना जाता है। क्रूर दृग भी बोलते हैं, उसकी दृष्टि क्रूर है। अवनेय भी बोलते हैं। बुध को हेमना, विद, ज्ञ, बोधन और इंदुपुत्र, क्योंकि वह चंद्रमा के पुत्र माने जाते हैं। गुरु को जीव, अंगिरा, सुरगुरु और वाक्यपति, इज्य, और शुक्र को भृगु, भृगुसुत, सित, आस्फुजित, इसी प्रकार शनि को कोण, मंद, मंद आदि शब्द का प्रयोग तो होता ही है, यह कई बार परीक्षा में भी पूछा गया है। और सूर्यपुत्र, असित। इसी प्रकार राहु को तम, केतु को शिकी नाम से अभिबोधित किया जाता है। ये इनके पर्याय शब्द थे जो हमारे जातकादि ग्रंथों में प्रयुक्त हुए हैं, इसलिए यह अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अब बात करते हैं इनकी राशियों के विषय में। राशियां अर्थात, इससे पहले हमने राशियों की जिक्र नहीं किया है, लेकिन आप अगर ज्योतिष बैकग्राउंड से आपका संबंध है तो आप राशियों के विषय में अवश्य में जानते होंगे। नक्षत्रों से
राशियों का निर्माण होता है, अर्थात एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं और एक राशि में 9 चरण होते हैं। 2.25 नक्षत्र की एक राशि होती है। तो कहने का तात्पर्य यही है कि नक्षत्र का निर्माण, राशि का निर्माण नक्षत्रों के द्वारा ही होता है और उनके कोई ना कोई अधिपति अर्थात स्वामी होते हैं। राशियां 12 हैं। 12 राशियों के जो स्वामी हैं, राहु और केतु को छोड़कर 7 जो वो हैं ग्रह हैं, उनको 12 राशियों का स्वामित्व है। एक चीज़ और याद रखने की आवश्यकता है जो परीक्षा की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है कि सूर्य और चंद्रमा की मात्र एक राशियां हैं। सूर्य की सिंह राशि, चंद्रमा की कर्क राशि। आप चौथा नंबर देखिए, कर्क। कर्क राशि के जो स्वामी हैं वह चंद्रमा है। 5वीं राशि देखिए, 5वीं राशि के स्वामी सिंह, सिंह के स्वामी सूर्य है। तो इस प्रकार आपको याद होना चाहिए कि 5 ग्रहों के पास 2 राशियों का स्वामित्व है। 5 ग्रहों के पास 2 ग्रहों के पास केवल एक राशि का स्वामित्व है। इस दृष्टि से यह अत्यधिक महत्वपूर्ण, कई बार प्रश्न पूछे भी गए हैं। चलिए बात करते हैं इनके स्वामित्व के विषय में। राशियां 12 हैं, आप जानते हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। इस प्रकार 12 राशियां आप सब जानते हैं। इनके स्वामी हैं, मेष के स्वामी मंगल, वृषभ के शुक्र, मिथुन के बुध, कर्क के चंद्रमा, सिंह के सूर्य, कन्या के बुध, तुला के शुक्र, वृश्चिक के मंगल, धनु के गुरु, मकर के शनि, कुंभ के शनि, मीन के गुरु या बृहस्पति। अब यहाँ ये देखने की आवश्यकता है 2 राशियाँ कौन सी हैं। तो मेष और वृश्चिक कयो भौमा। मेष और वृश्चिक के स्वामी भौम अर्थात मंगल है। वृष और तुला शुक्र अधिप। वृषभ और तुला के स्वामी कौन है? शुक्र है। इसके बाद मिथुन, कन्या, बुध प्रोक्ता। मिथुन और बुध के स्वामी कौन है? बुध हैं। इसी प्रकार मकर और कुंभ के शनि, धनु और मीन के गुरु या बृहस्पति। इस प्रकार हमने 12 राशियों का स्वामित्व जाना। यह परीक्षा की दृष्टि से एकाध प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, तो इसलिए भी यह महत्वपूर्ण है। आप श्लोक के माध्यम से देखिए। मेष वृश्चिक कयो भौमः। मेष और वृश्चिक के स्वामी भौम अर्थात मंगल हैं। शुक्रो वृष तुलाधिप। शुक्र जो है वृष और तुला के अधिपति हैं। बुध कन्या मिथुनयो। बुध क्या है? कन्या और मिथुन के स्वामी हैं। चंद्रमा कर्कटाधिप। चंद्र जो है कर्क के अधिपति हैं। जीवु मीन गुरु स्वामी। जीव किसे बोला जाता है? गुरु को पीछे हमने देखा था। मीन और धनु के स्वामी शनि मकर कुंभयो। शनि मकर और कुंभ के स्वामी। सिंहस्याधिपति सूर्य कथितो गणकोत्तम। उत्तम जो ज्योतिषी हैं वह इस प्रकार बोलते हैं। सिंह के स्वामी सूर्य, इस प्रकार उत्तम ज्योतिषी इस प्रकार कहते हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि 12 राशियों के ये 7 ग्रह अपना स्वामित्व रखते हैं। आगे हम इसी दिशा में इनके वर्णादि के विषय में हम जानेंगे। उससे पूर्व हम जानते हैं इनका समय भ्रमण काल में। यह एक राशि है, अर्थात एक भचक्र अर्थात एक गोला जो है उसमें 12 राशियों को डिवाइड किया जाता है। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, अर्थात एक जो राशि है, 12 राशियाँ हैं हमारे पास, 30 डिग्री है। एक गोले का मान कितना होता है? एक गोले का मान 360 डिग्री होता है। बार्तियाँ 36, अर्थात हर
राशि का मान 30 डिग्री। तो ग्रह एक राशि में जितने समय तक रहता है उसका मान मैंने यहाँ दे रखा है। सूर्य शुक्र बुध का जो भ्रमण काल है अर्थात एक राशि में वह 1 माह तक रहते हैं। आप सबने ख्याल किया होगा, आप जानते होंगे कि सूर्य शुक्र और बुध लगभग साथ ही रहते भी हैं। कारण क्या है? क्योंकि इनकी भ्रमण काल सामान्यतः सेम है। चंद्रमा लगभग 2.25 दिन एक राशि में रहता है और लगभग 28-30 दिन में एक भचक्र को पार कर देता है। सबसे फास्ट मूवमेंट प्लेनेट माना जाता है, तीव्र चलने वाला ग्रह। और इनमें सबसे मंद किसे बोला जाता है? मंद इसीलिए शनि को बोला जाता है क्योंकि वह सबसे धीरे चलने वाला ग्रह, स्लो मूवमेंट प्लेनेट बोला जाता है। मंगल 57 दिन, गुरु 1 वर्ष, राहु केतु 1.5 वर्ष, शनि का जो भ्रमण काल है सबसे अधिक 2.5 वर्ष। साथियों, अब जानेंगे हम ग्रहों के पुरुषादि जो विभाग हैं उनके विषय में। सबसे पहले सूर्य से आरंभ करते हैं। सूर्य पुरुष लिंग है सूर्य का, पिता उससे संबंधित माना जाता है, पिता से। अग्नि तत्व है, इंद्रियों में नेत्र है और व्यान वायु को बताता है। मनोमय कोश इसका कोश है, पंच कोशों में। ग्रह जो सूर्य है इसका वर्ण क्षत्रिय है, सत्व गुणी है। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा स्त्रीलिंग है, माता को बताता है या माता से संबंधित है, क्योंकि माँ का सुख या माँ से संबंधित चीज़ें देखनी हो, मनस्थिति देखनी हो तो चंद्रमा की स्थिति अवश्य में देखी जाती है। जल पंचमहाभूतों में, इंद्रियों में जिह्वा, अपान वायु, प्राणमय कोश, वर्ण वैश्य है, सत्व गुणी है। बात करते हैं मंगल की। भौम पुरुष है, भ्रातृ या भ्राता भाई को बताता है। भाई देखना भी हो तो मंगल से देखा जाता है, तो आपसे यह प्रश्न पूछ सकता है। अग्नि तत्व पंचमहाभूतों में, नेत्र इंद्रियों में, व्यान वायु, मनोमय कोश को बताता है। क्षत्रिय है, तमस गुण प्रधान है। बुध नपुंसक, स्त्री नपुंसक माना जाता है। स्त्री नपुंसक को ही ये डोनेट करता है, बताता है। और पृथ्वी पंचमहाभूतों में है, नासिका इंद्रिय है। उपस्थ में स्थित वायु अपान वायु को बताता है, अन्नमय कोशों में। बुध को शूद्र माना जाता है, रजस प्रवृत्ति का है। गुरु की बात करें तो गुरु पुरुष प्रकृति का है। पुत्र इससे देखा जाता है, अर्थात संबंध पुत्र। और आकाश जो महाभूत है उसमें आकाश तत्व। कर्ण कान को बताता है इंद्रियों में। समान वायु, आनंदमय कोश, यह भी ब्राह्मण है, शतोगुणी है। शुक्र स्त्री माना जाता है, पत्नी का कारक ग्रह है, अर्थात पत्नी का सुख देखना हो तो सप्तमेश और शुक्र को वैश्य में देखा जाता है। इसके अलावा बहुत सारी स्थिति हैं, सप्तमेश की युति संबंध, दृष्टि संबंध इत्यादि देखा जाता है। इसके बाद पंचमहाभूतों में जल, इंद्रिय में जिह्वा, अपान वायु, प्राणमय कोश। शुक्र ब्राह्मण है, रजस प्रवृत्ति युक्त है। शनि पुरुष नपुंसक है, पुरुष नपुंसक को ही से ही संबंधित ग्रह है। वायु इंद्रियों में, पंचमहाभूतों में वायु, इंद्रियों में त्वचा। उदान वायु को बताता है और विज्ञानमय कोश को बताता है। यह चांडाल आदि इसका वर्ण है, तमस प्रवृत्ति वाला है। अब आगे हम बात करते हैं ग्रहों के 6 प्रकार के बल कहे गए हैं। बृहद आदि, बृहद पराशर होराशास्त्र इत्यादि, लघु पराशर होराशास्त्र इत्यादि जो होराशास्त्र के ग्रंथ हैं या सैद्धांतिक ग्रंथ हैं उनमें भी इस प्रकार की चर्चा हुई है। तो ये 6 प्रकार के बल कौन से हैं? षड्बल की परिकल्पना कही जाती है। ये स्थान बल, नैसर्गिक बल, चेष्टा, दिशा, काल बल और दृष्टि बल, ये 6 बल आपको स्क्रीन में दिख रहे हैं। आगे हम इसी परिचर्चा को आगे लेते हुए जाते हैं। तो ग्रहों के मित्र, शत्रु और सम भी कहे गए हैं। हर ग्रह के हैं, राहु केतु को छोड़ के।
यह जो मित्र शत्रु निकाला जाता है यह त्रिकोण राशि मूल त्रिकोण राशि से निकाला जाता है। इसलिए राहु केतु की कोई भी राशि का स्वामित्व नहीं है, न ही उनकी कोई मूल त्रिकोण राशि है। इसीलिए पूर्व के आचार्यों ने इसको राहु केतु को इस श्रृंखला में शामिल नहीं किया। लेकिन बाद के कई आचार्यों ने या आज के जो आचार्य हैं राहु केतु की भी मित्र शत्रु निकालते हैं। ये हमें आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पूर्व के ही ज्योतिष का अध्ययन कर रहे हैं जो सिलेबस में लग रखा है, बृहद जातक आदि ग्रंथ। अब हम बात करते हैं सूर्य के जो मित्र हैं वह चंद्रमा, मंगल, बृहस्पति हैं। जो शत्रु हैं शुक्र और शनि हैं। बुध इसके सम हैं। चंद्रमा के मित्र सूर्य, बुध, इनके कोई भी शत्रु नहीं है चंद्रमा के। मंगल, गुरु, शुक्र, शनि इनके शत्रु हैं। अब बात करते हैं भौम अर्थात मंगल की। मंगल के जो मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा, गुरु, बुध इनके सम हैं। शुक्र और शनि इनके शत्रु हैं। बात करते हैं बुध की। बुध के सूर्य और शुक्र मित्र, चंद्रमा शत्रु, मंगल, गुरु, शनि सम। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु के मित्र हैं सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, शुक्र शत्रु और शनि सम। इसके बाद बात करते हैं शुक्र की। शुक्र के मित्र हैं बुध और शनि और शत्रु हैं सूर्य और चंद्रमा, सम है मंगल और गुरु। बात करते हैं अंतिम जो ग्रह है शनि। शनि के बुध और शुक्र मित्र, सूर्य, चंद्रमा, मंगल शत्रु और बृहस्पति सम। इस प्रकार हमने 7 ग्रहों के इस प्रकार मित्र शत्रु आदि देखे। अब हम इनके वर्ण आदि देखते हैं। वर्ण अर्थात यहाँ रंग से लेना है। सबसे पहले हम देखते हैं सूर्य का तांबे के जैसा रंग, चंद्रमा का श्वेत, भौम का गहरा लाल, बुध का हरा, गुरु का गहरा पीला, शुक्र का चित्र विचित्र, कई लोग इसे श्वेत भी मानते हैं, शनि का काला, राहु का धूम्र वर्ण, स्लेटी वर्ण भी कई लोग मानते हैं। और अब देखते हैं ग्रहों के देवता। सूर्य के अग्नि या रुद्र देवता, चंद्रमा के जल या वरुण देवता, भौम अर्थात मंगल के स्कंद या कार्तिकीय, और बुध के विष्णु, गुरु के इंद्र, शुक्र के इंद्राणी शक्ति, शनि के ब्रह्मा क्षुद्र देवता। बात करते हैं दिशाओं की, तो सूर्य की दिशा पूर्व, चंद्रमा के वायव्य, मंगल की दक्षिण, बुध की उत्तर, गुरु की ईशान, शुक्र की अग्निकोण, शनि के पश्चिम और राहु की नैऋत्य कोण। बात करते हैं शुभ अशुभ कैसे ग्रह हैं, तो इसमें गुरु और शुक्र को छोड़ करके सारे ग्रहों को अशुभ कहा जा सकता है। लेकिन चंद्रमा और बुध को दोनों कैटेगरी में रखा जाता है, वो शुभ भी हो सकते हैं अशुभ भी। और शनि, मंगल, सूर्य, राहु, केतु नैसर्गिक अशुभ ग्रह ही हैं। सबसे पहले सूर्य की बात करें तो सूर्य अशुभ ग्रह है, चंद्रमा शुभ अशुभ दोनों है। कैसे? चंद्रमा पापक्रांत, पापयुक्त हो, पापकर्तरी में हो, या कहा जाता है शुक्ल पक्ष के कृष्ण पक्ष की अष्टमी से लेकर के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तक का चंद्रमा अशुभ माना जाता है। ऐसे ही आगे बात करते हैं भौम मंगल अशुभ है ही, बुध भी शुभ अशुभ दोनों है, वह भी इसी सदृश इसी जैसा। कैसे? अगर यह पाप ग्रह युक्त हो, युति संबंध हो, तो ऐसी स्थिति में, लेकिन एक और इसमें अपवाद है कि यह सूर्य के साथ अशुभ नहीं माना जाता है, क्योंकि यह लगभग सूर्य के साथ ही समकक्ष कक्षा में ही रहता है, क्योंकि इनकी जो ग्रह गति है वह लगभग 1 माह है। इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक ग्रह, एक घर, एक हाउस आगे पीछे हो सकता है, ज़्यादा आगे पीछे नहीं होता है। तो बुध अगर शनि के साथ है, मंगल के साथ है, तो यह भी अशुभ माना जाएगा। गुरु की बात करें तो यह शुभ है, और शुक्र भी शुभ है, यह हमेशा शुभ रहता है, शनि अशुभ है। इस प्रकार हमने ग्रहों के शुभ अशुभ और वर्ण आदि जाने। अब हम जानते हैं आत्मा आदि कारक, कई बार पूछ लेता है, यह भी आवश्यक है। सूर्य आत्मा है, चंद्रमा मन बुद्धि अहंकार है, भौम मंगल जो है धैर्य पराक्रम बल है, बुध को वाणी बुद्धि का प्रतीक माना जाता है, गुरु आध्यात्मिक ज्ञान एवं सुख है,
शुक्र काव्य कला, सांसारिक ज्ञान एवं सुख है। इसके अलावा यह काम सुख का भी प्रतीक है। शनि दुख, मोक्ष और संघर्ष है। राजा आदि में क्या क्या इनके, कौन राजा, कौन रानी, कौन सेवक है? तो सूर्य को राजा, चंद्रमा को राजा या रानी माना जाता है, भौम को दंडनायक सेनापति, बुध को राजकुमार, गुरु को कार्यमंत्री और शुक्र को गोपनीय विभाग का मंत्री माना जाता है, शनि को सेवक। इस प्रकार हमने 7 ग्रहों को जाना। इससे स्पष्ट होता है कि सूर्य काल पुरुष में आत्मा के रूप में प्रतिष्ठित है, चंद्रमा मन, मंगल पराक्रम, बुध वाणी, गुरु ज्ञान, शुक्र काम या वासना और शनि दुख। एक एक लाइन में यह एक एक सेंटेंस में बताने का प्रयास किया। अब इनके नीच उच्च देख लेते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री में, चंद्रमा वृषभ में 3 डिग्री में, मंगल जो है मकर में 28 डिग्री, बुध कन्या 15 डिग्री, गुरु कर्क में 5 डिग्री, शुक्र मीन 27 डिग्री, शनि तुला 20 डिग्री और राहु वृषभ में 15 डिग्री में उच्च का होता है, केतु वृश्चिक में 15 डिग्री में उच्च का होता है। राहु केतु को बाद के आचार्यों ने ऐड किया है, पहले के आचार्यों ने इनको ऊंच नीच भी इनकी नहीं मानी है। अब बात करते हैं इनकी नीच राशि की। तो सूर्य तुला में 10 डिग्री का नीच का होता है, चंद्रमा वृश्चिक, वैसे सामने ही 7वीं राशि में यह नीच के होते हैं। जैसे मेष के बाद 7वीं राशि तुला है, वृषभ के बाद 7वीं राशि वृश्चिक है। डिग्री सेम है, आप एक बार याद कर लेंगे तो आपको याद हो जाएगी। बस ये ध्यान रखना है कि मेष के बाद 7वीं राशि, मेष को गिनते हुए 7वीं राशि तुला आती है तो तुला में वह नीच का हो जाएगा। अन्य ग्रहों की भी ऐसी ही है। वृषभ के बाद वृश्चिक 7वीं राशि वृश्चिक है तो चंद्रमा वृश्चिक में नीच का 3 डिग्री, मंगल मकर में उच्च का है तो कर्क में, क्योंकि मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन कर्क, इस प्रकार से गिनेंगे। तो कर्क में 28 डिग्री में मंगल नीच। बुध कन्या में उच्च का होता है तो वह कन्या मीन में 15 डिग्री का नीच का होता है। गुरु कर्क में उच्च का होता है तो मकर में नीच का होता है। एक और ध्यान रखने की आवश्यकता है, जिसमें मंगल उच्च का हो रहा है उसमें गुरु नीच का हो रहा है, जिसमें मंगल नीच का हो रहा है उसमें गुरु उच्च का हो रहा है। तो यह दो आपको एक याद हो जाएगा तो दूसरा आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है। और शुक्र जो है मीन में उच्च का हो रहा है 27 डिग्री और कन्या में नीच का। अब शनि का देखते हैं। शनि और सूर्य का भी आपको एक याद हो गया तो दूसरा याद हो जाएगा, क्योंकि सूर्य जिसमें नीच का है उसमें शनि उच्च का है। अब देखिए, शनि तुला में उच्च के हैं और सूर्य तुला में नीच के हैं। सूर्य मेष में उच्च के हैं, शनि मेष में नीच के हैं। देखिए, शनि मेष में 20 डिग्री में नीच के हैं। राहु और केतु भी आपको याद हो जाएगा, क्योंकि दोनों के वृष और वृश्चिक है। वृष में यह चंद्रमा के सदृश ही है, तो इसलिए चंद्रमा, राहु, केतु आपको तीनों याद हो गए। इस प्रकार आप प्रयास करिए कि कैसे आप सरलतया याद कर सकते हैं। राहु वृषभ में 15 डिग्री का उच्च का, वृश्चिक में नीच का। ऐसे ही केतु वृश्चिक में 15 डिग्री का उच्च का, वृषभ में 15 डिग्री नीच। इस प्रकार हमने इनके ग्रह के ऊंच नीच देखा। अब इनकी मूल त्रिकोण राशियाँ देखते हैं। सब ग्रहों के मतलब सूर्य और चंद्रमा, राहु केतु को छोड़ के, राहु केतु के पास एक भी स्वामित्व तो नहीं है, हम पूर्व में बात कर चुके हैं। और सूर्य चंद्रमा को छोड़ करके अन्य ग्रहों के पास 2-2 राशियां हैं। मूल त्रिकोण मतलब क्या हुआ कि उनकी ओरिजिनल राशि क्या क्या है, मूल कौन सी है। तो इसमें मेष, मंगल की जो है मेष मूल त्रिकोण राशि है। चंद्रमा की आपको पता ही है एक ही राशि है, कर्क इसकी मूल त्रिकोण राशि है। सूर्य की सिंह मूल त्रिकोण राशि है, उसकी एक ही राशि है, इसलिए याद करने की आवश्यकता नहीं है। औरों की याद करनी आपको पड़ेगी। बुध की कन्या मूल त्रिकोण राशि, शुक्र की तुला मूल त्रिकोण राशि, गुरु की धनु मूल त्रिकोण राशि और शनि की कुंभ मूल त्रिकोण राशि। इस प्रकार आपने सभी ग्रहों के 7 ग्रहों के मूल त्रिकोण राशि जानी। यह भी कई बार पूछा जाता है, इसीलिए आवश्यक है। मित्रों, ये नोट्स आपको अगर पाने हैं, आप चाहते हैं तो आप गुरु कृपा एकेडमी टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम में जुड़ करके आप वहाँ जा कर के ज्वाइन कर सकते हैं। हमें ज्वाइन करके
ये जितनी भी मैं वीडियो बना रहा हूँ इनके सारे नोट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। नमस्कार मित्रों।